सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सनमन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संसमाज, आइए दो चार बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग पीछे से करतल ध्वनि के साथ बोलेंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जय। जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जय। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय 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 राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति हम जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोगों ने सत्संग योग प्रथम भाग से वेद उपनिषद, द्वितीय भाग से संत कबीर साहब के वाणी, चतुर्थ भाग से सदगुरु महर्षि में परमान जी महाराज की वाणी, इसके पश्चात गुरु महाराज के प्रवचन हम लोगों ने सुना।
इसके बाद हम लोग संजय बाबा से और धीरेन्द्र बाबा से प्रवचन भी सुने। अभी का जो विषय है ईश्वर का स्वरूप के संबंध में। ईश्वर का जो स्वरूप है वो क्या है? आध्यात्मिक मार्ग का जड़ है, स्तंभ है ना। उसको सही सही जानना चाहिए। जब तक हम ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानेंगे तो ईश्वर की भक्ति हम कैसे करेंगे? शास्त्र में बताया गया है जैसे वस्त्र में धागा ओत-प्रोत है कि नहीं? वस्त्र में जैसे धागा ओत-प्रोत है, अगर धागा नहीं रहे तो वस्त्र का कोई अस्तित्व है क्या? उसी प्रकार ये संसार में परमात्मा ओत-प्रोत है। संसार नहीं रहेंगे लेकिन परमात्मा रहेंगे। परमात्मा के बिना संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे तिल में तेल व्यापक है, जैसे दही में घृत व्यापक है, जैसे काष्ठ में अग्नि व्यापक है, और जैसे स्रोत्र में जल व्यापक है का उसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा जर्रे जर्रे में व्यापक है। जैसे वायु पृथ्वी में भी व्यापक है, जल में भी व्यापक है और अग्नि में भी व्यापक है। बैलून में देते हैं तो बैलूनाकार मालूम पड़ता है हवा, फुटबॉल में हवा देते हैं तो गोलाकार मालूम पड़ता है, चक्का में देते हैं तो चक्राकार मालूम होता है। का उसी प्रकार जलचर प्राणी हो, थलचर प्राणी हो, नवचर प्राणी हो, यहां तक कहा जाए 33 करोड़ देवी देवता हो, 84 लाख योनियां हो, वो आत्म तत्व सब में व्यापक है। वो छोटा शरीर हाथी हो या बड़ा शरीर हाथी हो या छोटी चींटी हो, सब में वो परमात्मा व्यापक है। और उससे कितना बाहर है कोई नाप नहीं सकते, कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। वो परमात्मा सबसे छोटा भी है और परमात्मा सबसे बड़ा भी है। वो परमात्मा सबसे दूर भी है, वो परमात्मा सबके नजदीक भी है, वो परमात्मा सबके अंदर भी है और वो परमात्मा सबसे बाहर भी है। वो परमात्मा उत्तर दिशा में भी है, वो परमात्मा दक्षिण दिशा में भी है, वो परमात्मा पश्चिम दिशा में भी है और वो परमात्मा पूर्व दिशा में भी है। वो परमात्मा वायव्य कोण में भी है, वो परमात्मा अग्नि कोण में भी है, वो परमात्मा ईशान कोण में भी है और वो परमात्मा नृत्य कोण में भी है। कहीं भी खाली नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। उस परमात्मा के संबंध में जान, उस शरीर में रहते हुए भी परमात्मा शरीर रहित है। शरीर में रहते हुए भी परमात्मा शरीर रहित है। यह शरीर और नित्य है, लेकिन इसमें रहने वाले परमात्मा वो नित्य है, वो शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है। उस परमात्मा को ठीक से जानना चाहिए। जो उस परमात्मा को जान लेते हैं, जन्म मरण के चक्र से सदा वो मुक्त हो जाते हैं।
आवागमन के चक्र से सदा वो मुक्त हो जाते हैं। उस परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जानना चाहिए। सृष्टि के पूर्व में वही परमात्मा थे। सृष्टि के रूप में जो कुछ देख रहे हैं वह परमात्मा ही रूप है। और जहां सृष्टि नहीं है वहां भी परमात्मा ही है। और जो शेष बचता है वो भी परमात्मा ही है। वो परमात्मा पूर्ण है। पूर्ण में से यह सृष्टि निकली, यह भी पूर्ण है। अब पूर्ण में से पूरा निकाल देने पर शेष बचता हुआ भी पूर्णीय है, वही परमात्मा है। उसको जानना चाहिए ठीक ठीक से। परमात्मा के स्वरूप अभी हम लोगों ने सुना वेद में, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वो तो इंद्रियातीत है। तो उस परमात्मा को कैसे जानेंगे? जो परमात्मा के तेज से सूर्य प्रकाशित होते हैं, परमात्मा के तेज से ही चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, परमात्मा की ही तेज से तारे चमकते हैं, बिजली चमचमाती है और अग्नि प्रज्वलित होती है परमात्मा की ही शक्ति से। उस आत्मलोक में यह सूर्य प्रकाशित नहीं होता। उस आत्मलोक में यह चंद्रमा नहीं चमकते। उस आत्मलोक में यह तारे नहीं चमचमाती और उस आत्मलोक में यह विद्युत नहीं चमचमाती, न तो अग्नि ही प्रकाशित करती है, बल्कि उस परमात्मा के शक्ति से सूर्य में प्रकाशित करने का मतलब सूर्य प्रज्वलित होते हैं। उस परमात्मा की शक्ति से चंद्रमा में प्रकाश है। उस परमात्मा की शक्ति से विद्युत चमचमाती है। उस परमात्मा की ही शक्ति से यह अग्नि प्रज्वलित होती है। 24 अवतार में एक अवतार हुई कपिल भगवान का। अपनी मां देवहूति से कपिल भगवान कहते हैं। उस परमात्मा के ही भय से सूर्य प्रकट होते हैं। उस परमात्मा की ही भय से समय पर इंद्र बारिश करते हैं। उस परमात्मा की ही भय से यह वायु चलता है और उस परमात्मा की ही भय से अग्नि जलती है, पकाती है और उस परमात्मा के ही भय से जमराज सभी प्राणी को उनके प्राण को ले जाते हैं। मद भयात बाती बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात बरसती इंद्रो दहती अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कपिल भगवान कहते मेरे भय के कारण से ही वायु चलता है, मेरे भय के कारण से सूर्य उदय होते हैं, मेरे भय के कारण से अग्नि प्रज्वलित होती है और मेरे भय के कारण से जमराज सभी प्राणी के प्राण को ले जाते हैं। परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। वो कैसे है परमात्मा? और शब्दम और रूपम अव्ययम तथा रसम नित्य मोगंधवचियत अनाद्यनंतम महत परम ध्रुवम निचायो तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। क्या कहते हैं? वो परमात्मा शब्द रहित है। हम लोग शब्द जो मुंह से बोल रहे हैं ना, उस शब्द का विषय नहीं है। वो परमात्मा रूप विषय नहीं है, रूप से भी रहित है। वो परमात्मा गंध का भी विषय नहीं है, वह गंध रहित है। वो परमात्मा चक्षु का विषय नहीं है, नेत्र का भी विषय नहीं है। वह परमात्मा न तो स्वर है और न